Hi guys, in this video I will explain what HSRP is and how to configure it. ओके तो इसके बारे में बात करेंगे HSRP के बारे में कि क्या होता है। तो पहले क्या करेंगे, पहले थोड़ी थ्योरी देखेंगे और फिर उसके बाद कॉन्फ़िगर करेंगे HSRP कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है ना। तो पहले थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, तो चलते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक टोपोलॉजी बनाई हुई है, ठीक है ना। इनको स्टार्ट कर लेते हैं राउटर को, ठीक है। तो मैंने राउटर को स्टार्ट कर लिया है। स्टार्ट करने के बाद देखो, इसमें पहले ही मैं बता चुका हूँ कि भाई ये SHRP किस बारे में काम करता है और किस तरीके से काम करता है। तो पहले इसका एक थोड़ी वो देख लेंगे, मतलब डेफिनेशन क्या होती है, HSRP क्या होता है, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और पर्टिकुलर एक इसका बोलते हैं डेफिनेशन क्या है, वो मैं बता देता हूँ। देखो, HSRP हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल है, is a Cisco redundancy protocol that provide gateway failover by using one active router and second one is standby router. So if active router is failed, then standby router automatic take over to keep the network running, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, देखो आप बोलोगे कि हम दो ही राउटर लगा सकते हैं क्या। जितने कंपनी का बजट हो, तीन भी लगा लो, चार भी लगा लो, पांच भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें पहले मैं थ्योरी सी बता देता हूँ, पहले थ्योरी। तो देखो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे मान लो ये यूजर्स है आपके, यहाँ पे ये यूजर्स हैं, ये यूजर्स हैं, ये यूजर है, ये यूजर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर मेरे पास एक ही राउटर होता है, मान लो ये नहीं है राउटर मेरे पास, ये भी नहीं है राउटर, एक ही राउटर है, ठीक है ना। ये राउटर है यहाँ पे, और ये राउटर क्या हुआ, ये राउटर डाउन हो गया या कुछ इंटरफेस कुछ भी हो गया, मतलब डाउन हो गया, तो ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना फिर इंटरनेट से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, HSRP कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ वर्चुअल आईपी क्या होता है, ठीक है ना, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे कैसे नहीं, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा, इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम एक्टिव राउटर बनाएंगे और उसको हम स्टैंड बाय राउटर बनाएंगे, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, इस राउटर को फेल्ड कर देंगे, इस राउटर को क्या करेंगे, इस राउटर को फेल्ड करेंगे। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, जैसे यहाँ पे पैकेट जा रहा है शुरू में, तो फिर हमारा पैकेट कहाँ से जाएगा, फिर हमारा पैकेट यहाँ से जाने लगेगा, ठीक है ना। वो कैसे वो कॉन्फ़िगर का पार्ट है कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है। एक हमारे पास ISP एक एयरटेल है और एक हमारे पास क्या है, जियो है, तो ठीक है ना। तो इनको कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहले थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे। पहले ही बता चुका हूँ कि भाई ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। इसका जो डिफ़ॉल्ट टाइम है, जो इसका क्या है, डिफ़ॉल्ट टाइमर्स हैं, जो इसके डिफ़ॉल्ट टाइमर है वो क्या है, 3 सेकंड होल्ड टाइमर है, हेलो सेकंड है, HELLO हेलो है, 3 सेकंड क्या है, हेलो है, एंड होल्ड HOLD होल्ड क्या है, होल्ड है इसका आपका 10 सेकंड, ठीक है ना। इसका 10 सेकंड है। और डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या है इसकी, डिफॉल्ट प्रायोरिटी है इसकी यहाँ पे 100, ठीक है ना। और ये क्या यूज करता है, ये UDP यूज करता है। और उसका पोर्ट नंबर क्या होगा, पोर्ट नंबर 1985, 1985 इसका क्या होता है, आपका पोर्ट नंबर होता है इसमें, ठीक है ना। और इसके वर्जन, ये वर्जन पे काम करता है, वर्जन 1 एंड वर्जन 2, मैं कॉन्फ़िगरेशन में दिखाऊंगा। वर्जन 1 में कुछ चीजें हैं कुछ चीजें नहीं है। वर्जन 2 में जैसे कि मैं बता देता हूँ छोटा छोटा, ठीक है ना। वर्जन 1 में क्या नहीं सपोर्ट करेगा, IPv6 सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। और वर्जन 2 में क्या करेगा, वर्जन 2 में आपका यहाँ पे सपोर्ट करेगा। जैसे कि वर्जन 1 में इसका मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है, मल्टीकास्ट एड्रेस है 224.0.0.2, ठीक है ना। वर्जन 4 में, सॉरी वर्जन 1 में, वर्जन 1 में। और वर्जन 2 में इसका जो आप ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है, और मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0. डॉट आपका यहाँ पे 102 है, ठीक है ना, वर्जन 2 में, ठीक है। और इसमें आपका ये आपके और भी बहुत सारी इसमें वर्जन 2 और वर्जन 1 में बहुत सारी चीजें हैं, वो आप खुद देख लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। ये थी थोड़ी सी थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या है, अब हम चलते हैं क्या, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे, ठीक है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट क्या है, तो ये हमारा राउटर 1 है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, राउटर 1 है, और ये क्या है, राउटर 2 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम राउटर 1 पे और देन राउटर 2 पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मेरा यहाँ पे अभी फ्रेश है,
ठीक है ना, राउटर एकदम कोई इसमें कॉन्फ़िगर मैंने नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। तो चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नो करेंगे, तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे इनेबल कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका होस्ट नेम होस्ट नेम कर देंगे R1। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल R1, इसका नाम कर दिया हमने आर, सॉरी होस्ट नेम नहीं लिखा, होस्ट नेम R1 हो गया, ठीक है। R1 करने के बाद अब यहाँ पे हम, ये मैंने आईपी लिख रखा है यहाँ पे, ये आईपी है, ये वर्चुअल आईपी है, ये यहाँ पे आपका 2 है, ये इनकी आईपी है। तो चलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे इंटरफेस में जाएंगे पहले, ठीक है ना। इंटरफेस GIG गिग 0/0, जो मेरा यहाँ पे देखो 0/0 है ना, ये 0/0 है, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया 0/0, और यहाँ पे 0/0 पे करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस क्या होगा 192.168.0.11.255.255.255.0, ठीक है ना। नो शटडाउन कर दिया। नो शटडाउन करने के बाद अभी आप HSRP रन कर दो, कोई इशू नहीं है इस यहाँ पे इंटरफेस पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे स्टैंड बाय वर्जन, जो मैंने वर्जन 1 और 2 की बात करी थी, यहाँ पे हम 2 करेंगे रन, ठीक है ना। स्टैंड बाय, इसका नाम दे देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, स्टैंड बाय 1। और आईपी कौन सी करेंगे, यहाँ पे वर्चुअल आईपी देंगे। यहाँ पे हम वर्चुअल आईपी का भी फंडा मैं बताऊंगा क्या होता है, 192.168.0.1, ठीक है। यहाँ पे आईपी दे दिया, और आईपी देने के बाद मैंने क्या बताया था, एक प्रायोरिटी बताई थी, ठीक है ना, प्रायोरिटी क्या होती है। तो ठीक है, स्टैंड बाय, ठीक है ना, प्रायोरिटी यहाँ पे आपकी क्या होगी, यहाँ पे 120, वैसे बाय डिफॉल्ट कितनी बताई थी, 100 बताई थी। तो हायर प्रेफर करता है, ठीक है ना, हायर क्या करता है, हायर प्रेफर करता है, और इसके हम डिफॉल्ट ही रहने देंगे 100, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, ये आपका स्टैंड बाय एक्टिव हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे अपना क्या कर दिया, HSRP कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैंने सेम क्या करना है, राउटर 2 पे भी करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ओके किया, और यहाँ पे मैं नो करूँगा, नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ पे होस्ट नेम होस्ट नेम R2, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे R2 कर दिया। इंटरफेस GIG गिग 0/0 कर दिया, नो शटडाउन कर दिया, ठीक है ना। नो शटडाउन करने के बाद यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.0.12। तो यहाँ पे सॉरी 255.255.255.0, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने अगेन नो शटडाउन, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अब हम स्टैंड बाय अपना HSRP कॉन्फ़िगर कर देंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे कॉन्फ़िगर यहाँ पे, तो स्टैंड बाय वर्जन 2 चलाएंगे, ठीक है ना। वर्जन 2 के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे स्टैंड बाय वही वर्चुअल आईपी देंगे, स्टैंड बाय 1 आईपी 192.168.0.1, ठीक है ना, जो डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्चुअल आईपी, अब यहाँ पे ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे शो स्टैंड बाय, ये देखो। तो यहाँ पे क्या है, शो स्टैंड बाय करा, तो ये अभी स्टेट कौन से, स्पीक, ठीक है ना। और यहाँ पे वर्चुअल आईपी क्या है, वर्चुअल आईपी मैंने ये दे रखा है, ठीक है ना। तो अब ये क्या बन गया, स्टैंड बाय। तो अब देखो यहाँ पे दोबारा चलते हैं, सो स्टैंड बाय, तो ये क्या स्टेट स्टैंड बाय में है, ठीक है ना। ये राउटर 2 की बात कर रहा हूँ, और इसका यहाँ पे आपको प्रायोरिटी भी दिखा देगा, देखो 100, ठीक है ना। और स्टैंड बाय राउटर लोकल, मतलब लोकल इसका पार्टनर है कोई तो भी, ठीक है ना। और एक्टिव राउटर कौन है, एक्टिव राउटर देखो यहाँ पे दिखा दिया, कौन है एक्टिव राउटर, ये 192.168.11, मतलब ये है ISP एयरटेल, ठीक है ना। प्रायोरिटी आपकी 100, यहाँ पे ये 100 क्यों दिखा रहा है, आई डोंट नो, ठीक है ना। तो सॉरी, ये शायद इसकी दिखा रहा हो अपनी, तो ठीक है ना, हो सकता है कुछ गड़बड़। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हेलो टाइमर है, क्या है, जैसे कि मैंने हेलो टाइमर की बात करी थी 3 सेकंड, और होल्ड टाइमर 10 सेकंड, ठीक है ना। और वर्जन कौन सा चल रहा है, वर्जन 2 चल रहा है, ठीक है।
तो इसका वर्चुअल मैक एड्रेस क्या है, वर्चुअल ये है, और वर्चुअल आईपी एड्रेस ये है, और स्टेट ये आपकी स्टैंड बाय, ठीक है ना। तो चलते हैं राउटर 2 में, राउटर 2 में, सॉरी राउटर 1 में देखेंगे अभी। ठीक है, राउटर 1 में गए, राउटर 1 में जाने के बाद यहाँ पे शो क्या करो, शो STAND, शो STAND स्टैंड बाय, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, स्टेट क्या है, एक्टिव है, ठीक है ना, ये एक्टिव है इसकी, और यहाँ पे वर्चुअल आईपी 0.1, ठीक है, और आपका एक्टिव वर्चुअल मैक एड्रेस ये है, लोकल वर्चुअल मैक एड्रेस ये है, हेलो टाइमर 3 सेकंड है और होल्ड टाइमर 10 सेकंड है, और नेक्स्ट क्या है, सेंड इन 0.32 सेकंड में, ठीक है ना। प्रिम्पशन यहाँ पे डिसेबल है, ठीक है ना, और एक्टिव राउटर इज लोकल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपका ये एक्टिव बता रहा है, ठीक है ना। स्टैंड बाय राउटर आपका क्या है, स्टैंड बाय राउटर ये रहा, देखो ये एक्टिव, यहाँ पे क्या है, स्टैंड बाय राउटर 0.12 है, ठीक है ना। प्रायोरिटी क्या है उसकी, 100 है, ठीक है ना। डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है, 100, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका यहाँ पे एक आपकी स्टैंड बाय HSRP की कॉन्फ़िगरेशन थी। अब हम यहाँ पे प्रिम्प्ट, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रिम्पशन डिसेबल आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम प्रिम्पशन इनेबल करेंगे, क्योंकि जब ये राउटर हमारा डाउन जाएगा या इंटरफेस डाउन जाएगा, तो नेक्स्ट राउटर को मैसेज सेंड करेगा कि भाई ये अब यहाँ पे मुझे इसका डाटा नहीं मिल रहा, तो 3 सेकंड में या 10 सेकंड में आपका यहाँ पे क्या होगा, ये राउटर एक्टिव आ जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलेंगे, इंटरफेस में GIG गिग 0 बाय आपका 0 है, तो यहाँ पे क्या चलेंगे, यहाँ पे हम अपनी प्रिम्पशन इनेबल कर देंगे। तो प्रिम्प्ट कैसे इनेबल करोगे, यहाँ पे तो स्टैंड बाय, तो ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मार के भी दे सकते हो, यहाँ पे देखो ये रहा प्रिम्प्ट, ठीक है ना, PREE प्रिम्प्ट इनेबल, ठीक है ना। बस इतनी चलाने से हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर, एंटर। तो अब देखते हैं वहाँ पे शो, तो यहाँ पे शो STAND स्टैंड बाय, तो यहाँ पे अभी भी डिसेबल आ रहा है, पता नहीं क्यों, कभी कभी थोड़ा इशू होता है इसका भी, वर्चुअल राउटर का जो मैंने लगा रखे हैं, ठीक है ना। तो शायद थोड़ी देर में हो जाए, डिसेबल है, डिसेबल है, डिसेबल है, डिसेबल है, डिसेबल, ठीक है ना, डिसेबल है। तो यहाँ पे स्टैंड बाय ऐसे ही वैसे इनेबल करते हैं, स्टैंड बाय प्रिम्प्ट, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे दोबारा चलते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए, और यहाँ पे इंटरफेस GIG गिग 0 बाय 0, ठीक है ना, और जी स्टैंड बाय वर्जन 2, ठीक है ना। और जी यहाँ पे क्या करेंगे, आपका क्या कमांड थी वो, आपकी स्टैंड बाय PR प्रिम्प्ट, ठीक है ना। आप देख लेते हैं, चलो ये एक बार और कर दो, एक बार और कर दो, ठीक है ना, कोई नहीं। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब शो STAND स्टैंड बाय, तो अभी भी डिसेबल आ रहा है, ठीक है ना, होता है यार कभी कभी उसमें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है, मेन मुद्दा देखो, अब मैंने यहाँ पे राउटर पे, अब आपको जो एंड डिवाइसेस है, एंड डिवाइसेस पे अब आपको यहाँ पे जो डिफॉल्ट गेटवे होगा वो ये नहीं देना है, वो क्या नहीं देना, ये नहीं देना है। अब आपको क्या देना है, अब आपको ये वर्चुअल आईपी का डिफॉल्ट गेटवे देना है। देखो मैं दिखा भी देता हूं, पीसी में चलेंगे, यहाँ पे पीसी में चलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये रहा, ठीक है, यहाँ पे चलेंगे, ईथरनेट पे चलेंगे, और चेंज अडेप्टर, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैंने मैनुअल आईपी दे रखी है और डिफॉल्ट गेटवे ये दे रखा है। और आप यहाँ पे कमांड के थ्रू भी देख सकते हो, कमांड के थ्रू CMD के थ्रू जाओ, ठीक है। तो CMD के थ्रू जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या करोगे, IP config, तो देखो यहाँ पे मेरा IP ये है और डिफॉल्ट गेटवे ये है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब देखो पिंग करके दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे जो डिफॉल्ट गेटवे है PING पिंग कौन 192.168 PING पिंग
192.168.0.1, ठीक है, एंटर कर दिया तो देखो ये पिंग हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस इंटरफेस को डाउन कर दूंगा। ठीक है ना, तो इसको -T करके कंटिन्यू पिंग रखेंगे, -T। ठीक है ना, और एक काम और कर देते हैं, ट्रेस सर्ट करके देखते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ से जा रहा है, पर वो तो एक ही डिफॉल्ट गेटवे दिखाएगा। हाँ, TRACERT ट्रेसर्ट, किसको, यहाँ पे 192.168.0.1, ठीक है, नेक्स्ट ऑप वही दिखाएगा आपका। ठीक है, डायरेक्ट है क्योंकि स्विच बीच में है। ठीक है ना, तो ये देखो यहाँ पे। ठीक है, और मान लो आप पिंग कर रहे हो किसको, 11 को। ठीक, सॉरी गलत हो गया यार, 11 को। ठीक है ना, तो कोई नहीं, तो डायरेक्ट ही है वो तो। ठीक है, कॉन्सेप्ट है कि ये अब डाउन नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे मैं -T लगा देता हूँ, PING पिंग -T 192.168.0.1। ठीक है, पिंग लगा के छोड़ दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस राउटर पे चलता हूँ, तो इस राउटर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ पहले। ठीक है ना, और राइट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस राउटर को क्या करता हूँ, इस राउटर को डाउन कर देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, इस राउटर को डाउन कर देते हैं। तो ये देखो, मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे बंद स्टॉप कर देते हैं। ठीक है ना, मैंने राइट कर लिया और मैं अपना यहाँ पे ये PC ओपन कर लेंगे जो मैंने यहाँ पे पिंग लगा के छोड़ रखा है। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या कर लिया, स्टॉप। ठीक है ना, स्टॉप कर दिया, तो देखो यहाँ पे 1-2 सेकंड देखो डाउन गया। ठीक है ना, डाउन गया, मैंने क्या किया, वो मैंने डाउन कर दिया। ये देखो, अब आपका 3 सेकंड में, मैंने 3 सेकंड बताया था ना, 3 सेकंड में क्या आ गया, अब हमारा ये अप आ गया। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये अब हमारा एक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्टिव बन जाएगा। चलो चलते हैं फिर। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे मैं इस राउटर में गया और इस राउटर में मैंने क्या किया, सो STAND, स्टैंड बाय। तो अब हमारा क्या बन गया, ये एक्टिव बन गया। ये क्या बन गया भाई, वो राउटर डाउन हो गया, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे टेक ओवर लेना है इससे। अब ये ऐसे क्या होगा, ये होता है आपका HSRP। ठीक है, HSRP क्या है, गेटवे फेलोवर बाय यूजिंग वन एक्टिव राउटर एंड वन स्टैंड बाय राउटर। ठीक है ना, सो इफ एक्टिव राउटर एक्टिव राउटर failed active router failed, then standby router automatic take over keep the network running। हमारा क्या रहेगा, वो हमारा नेटवर्क रनिंग रहेगा, उसमें कोई भी इशू नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये थी जी हमारी यहाँ पे आज की कहानी, किसकी, स्टैंड बाय की, HSRP की। ठीक है ना, इसको हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना यार, सपोर्ट करते रहना। ठीक है, थैंक यू।